हमेशा हम आपको क्रोशिया के रिगार्डिंग सब कुछ बताते हैं। क्रोशिया में वैकेंसी चल रही है और बिल्कुल चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। वो बोलते हैं ना कि धूम धड़ाके से चल रही है। डिलीवरी की है, होटल लाइन की है, सीज़नल की है, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। छोटी-छोटी आपको शॉर्ट्स में आपको वीडियोज़ भी मिल रही होंगी जिसमें हम अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। कुछ कमेंट्स में सेक्शन में करते भी हैं कि इसके रिगार्डिंग वीज़ा, बिल्कुल वीज़ा आते हैं। कुछ शो भी करते हैं, कुछ शो नहीं भी कर पाते हैं टाइम की वजह से। कुछ तो B2B होने की वजह से भी शो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल मैम, तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि अगर हम अनाउंस करते हैं सबके सामने, आप सबके सामने बताते हैं। इवन हम जैसे कि हमेशा से फ्रॉड होते हैं जो उनको भी एक्सपोज़ करते हैं। रिफ्यूज़ल आते हैं तो वो भी दिखाते हैं, वीज़ा आते हैं तो वो भी दिखाते हैं। तो कभी भी अपने जो एक बोलते हैं ना कि एक वैल्यूएबल चीज़ होती है मनी और टाइम, उन चीज़ को लेके आप ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए इस बात की। तो ये आज मेरा स्टार्टिंग में कहने का ये मोटो था क्योंकि जो ये वीडियो है वो अलग कंट्री के लिए है जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिच कंट्री है। मोस्टली बहुत रेयर वैकेंसीज आती हैं उनमें और इवन जो मिडिल क्लास होते हैं या जो एक बोलते हैं पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उसमें अप्लाई कर भी नहीं पाते हैं। तो ये उन सबके लिए है, बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस रहेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कमेंट करते हैं कि मैम प्राइस बहुत हाई है। बिल्कुल लग्जमबर्ग जो कि एक रिच कंट्री बोल सकते हो आप, ब्यूटीफुल कंट्री बोल सकते हो जिसके जो एक लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हाई लेवल का है। तो उसके इवन शेंगन जोन के अंदर हाईएस्ट पेइंग कंट्री बोला जाता है इसको एंड बहुत सारे लोगों का सपना होता है इस कंट्री के अंदर जाने का। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसके प्राइस बिल्कुल हाई रहेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। पर फिर भी वीडियो स्किप मत कीजिए। जो कोई जाना चाहता है, जो कोई जेन्युइनली अप्लाई करना चाहता है उसके अंदर, तो उनके लिए है ये वीडियो। और दूसरा अभी स्पेशली आया है रिसेंटली तो हमने अभी जस्ट अभी डाल दी है वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं ये कंट्री। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लग्जमबर्ग कैसे जा सकते हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे रहेगा। और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जैसे कि पीछे पीछे मैम जब लग्जमबर्ग की वो बिल्कुल वैकेंसीज आई थी उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। जी। और अगर सिलेक्शन हुआ, किसी का इनविटेशन आ गया तो वो वर्क परमिट तक नहीं पहुंच पाया था, तो वीज़ा तो बहुत दूर की बात है। तो अभी फिर से हमारे पास वैकेंसीज आई है। हम फिर से कोशिश करेंगे कि किसी कुछ कैंडिडेट्स का, चाहे 10 में से 2 का हो, 3 का हो, कुछ का सिलेक्शन हो, तो हम चाहते हैं कि वो लग्जमबर्ग जो उनका सपना है जाने का वो पूरा हो। तो अभी आते हैं हम वैकेंसीज के ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट तक भी जो कुछ याद आता रहता है वो आपको बोलते हैं ना कि एक आपको स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड बिल्कुल वीडियो नहीं कह सकते। इसमें हमें जो कुछ भी जो चीज़ें होती है एक तरह से लाइव हम बोलते हैं, एडिटिंग नहीं है इसके अंदर। तो जो भी कुछ याद आता है हम एट ए टाइम आपको बता देते हैं वीडियो के दौरान ही, किसी भी कंट्री से रिलेटेड चाहे वो नॉलेज हो। तो लग्जमबर्ग की वैकेंसीज के बारे में मैम आपको बताएंगे क्या वैकेंसीज अवेलेबल है, सैलरी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इन केस कुछ स्किप होता है तो मैं इनकी हेल्प करूंगी। जी मैम। आपको मैं बताना चाहूँगी काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है उसके अंदर अभी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और साथ के साथ आपके जो कन्वेयर वर्कर्स होते हैं उनकी भी है, वेयर हाउस के अंदर पैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, तो इस टाइप की बहुत सारी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। वेयर हाउस के अंदर रेयर ही होती है मैम कि बिल्कुल। आपको ये जो एक चांस मिल रहा है लोडिंग अनलोडिंग का, पैकिंग का, फैक्ट्री लेबलिंग का, वर्कर्स का, बिल्कुल। लेबलिंग का। तो ये सब वैकेंसीज अभी आई हुई है। बिल्कुल मैम। बहुत रेयर आती हैं, इवन लग्जमबर्ग की वैकेंसीज भी साल में 1 या 2 बार ही आ पाती हैं। तो उन वैकेंसीज के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। इसके अंदर जो सैलरी पैकेज है वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने बताया हाईएस्ट पेइंग कंट्री है। सो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 4500 यूरोज़ के आसपास से शुरू हो जाती है। साथ ही साथ कंपनी आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करवाती है। रही बात फूड की तो वो मोस्टली सेल्फ ही रहता है, सब अपने-अपने हिसाब से बना लेते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर मेडिकल और इंश्योरेंस की। बिल्कुल ये कंट्री आपको मेडिकल और इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं लाइक जैसे मैम ने बताया इसके चार्जेस थोड़े से हाई हैं और साथ ही मैम साथ सैलरी भी हाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 4500 से 4600 यूरो तक अगर आपकी सैलरी मिल रही है तो आप उस चीज़ को मत सोचिए कि प्राइस हाई है। ऊपर से आप उस कंट्री के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जो सपना होता है सबका उस कंट्री में जाने का। बिल्कुल मैम। तो इतनी ब्यूटीफुल और रिच कंट्री के अंदर आपका जो एक लाइफ स्टैंडर्ड है वो तो बहुत अच्छा होगा ही होगा।
दूसरा आप उस कंट्री के अंदर जा रहे हो, ये एक बहुत अच्छा मौका है। इसमें एक सबसे ज़रूरी बात है इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो आपने बिल्कुल। मे बी स्किप कर दिया है। हाँ, नहीं, मैं अभी बताने वाली थी। जैसे इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सीवी और वीडियो बेस पे ही होने वाला है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ये जस्ट सबसे आपका अच्छी चीज़ जी है। मैम, क्योंकि लग्ज़मबर्ग के लिए मोस्टली इंटरव्यूज़ की डिमांड की जाती है कि आप लोग इंटरव्यू दिलवाएँ। लेकिन अगर आपके अच्छे लेवल की इंग्लिश है और आप अच्छे तरीके से हमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हो, तो आप इसमें ईज़िली सिलेक्शन ले सकते हो। हाँ, इसके अंदर ईसीआर पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली आपका ECNR। ईसीआर पासपोर्ट ही होना चाहिए, उसी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपने एटलीस्ट 12th की हुई हो, 10th की हुई हो या आप ग्रेजुएट हो, उसके ऊपर आपकी कोई भी डिग्री वगैरह कुछ भी हो वो चलेगा, लेकिन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर इसमें एनरोल नहीं कर सकते हैं। और इंटरव्यू नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपका सिर्फ सीवी सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंडेटरी है आपकी, और दूसरा सीवी सिलेक्शन होगा, बट इंग्लिश मस्ट है। बिल्कुल, इंग्लिश बिल्कुल। आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ECNR पासपोर्ट होल्डर को अप्लाई करने का मौका मिल रहा है तो सीधा सा उनका मकसद है कि आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मैम ने एज का स्किप हो गया, एज बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी मैम बता दीजिए। एज इसके अंदर मिनिमम आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर, और 40 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपका सबसे पहले आपका सीवी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी फ़ोटो की। देन नेक्स्ट होती है आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीसीसी है। हाँ, इसके अंदर आप सिलेक्शन के बाद पीसीसी प्रोवाइड करवा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको पहले ही पीसीसी देना पड़ेगा। पीसीसी आप सिलेक्शन होने के बाद भी प्रोवाइड करवा सकते हो। हाँ, चाहिए होगी सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस वाली। तो लग्जमबर्ग के लिए जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी जाना चाहता है, और रही बात प्राइस की, बोलते हैं कि वीडियो में मैम आप प्राइस नहीं बताते हो, तो वीडियो में हम प्राइस मेंशन नहीं करते हैं। उसके लिए हमने चैनल बनाया हुआ है, वो आपको चैनल का लिंक इसके साथ मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर हम मोस्टली जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, मेन मेन चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस करते हैं। और बाकी कल आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे से समझाएँगे क्या क्राइटेरिया रहता है, आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और दूसरा, लास्ट में थोड़ा-सा लग्ज़मबर्ग से निकल के हम क्रोएशिया की तरफ जाएँगे। हाँ, मैं एक चीज़ मेंशन भी करना चाहती हूँ मैम, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास दूसरा वे भी होता है। वो क्रोएशिया जैसी कंट्री है या फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनके अभी वीज़ाज़ बहुत ही अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। बिल्कुल तो आप उसके अंदर जा सकते हो और वहाँ पे कुछ टाइम काम करने के बाद वहाँ की टीआरसी लेकर, वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर फिर आप आगे मूव कर सकते हो। हर कोई मुझे पता है कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है इतने चार्जेज़ को, तो वो इसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं जो बहुत ही लो बजट के अंदर हैं। आप ये बोल सकते हो अगर सीज़नल के थ्रू भी आप एंटर करके वहाँ पे मूव करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर कोई डायरेक्टली यहाँ से जाना चाहता है तो आपको प्राइस अफोर्ड करना पड़ेगा, और नहीं जाना चाहता तो वो क्रोएशिया से जैसा मैम ने बताया कि सीजनल के थ्रू या कैसे भी मूव कर सकते हो आप। काफ़ी सारे अलग-अलग वे होते हैं जाने के। दूसरा, अब क्रोएशिया की रिगार्डिंग मैं थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगी। सीज़नल जॉब जो कि बोलते हैं कि सीज़न के अकॉर्डिंग ही ईयरली आपका निकलता है, वो आगे नेक्स्ट ईयर ही आपको मौका मिलेगा। और जो अभी चल रहा है रिसेंटली, तो कोई भी अगर होटल लाइन में जिनको नॉलेज है, जैसे हम हर बार अनाउंसमेंट करते भी हैं कि क्या-क्या जॉब निकली हुई है, मैम थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बता भी देंगे। तो उनमें कोई एनरोलमेंट करवाना चाहता है, इसी ईयर में आप एक शॉर्ट वीज़ा में जाना चाहते हो, तो और वो भी अप्रैल में अप्लाई करना चाहते हो, तो अच्छा चांस है आपका सीज़नल में एंट्री करने का। बिल्कुल मैम, इसके अंदर अभी जो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं वो होटल लाइन के अंदर कॉन्टिनेंटल कुक हैं, शेफ़ हैं, या फिर पिज़्ज़ा मेकर हैं, किचन हेल्पर हैं, असिस्टेंट कुक हैं, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो एज़ अ हाउसकीपिंग वर्कर, एज़ अ वेटर। तो ये सारी वैकेंसीज़ अभी करंटली अवेलेबल हैं। इवन फीमेल्स के लिए भी प्रोग्राम्स अभी अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे जैसे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूरा इन डिटेल इसके बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में जान सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैम ने बताया कि ईयरली प्रोग्राम है, साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये मौका मिलता है, और ये शॉर्ट वीज़ा होता है, फिक्स होता है कि आपका इस टाइम के अंदर वीज़ा आ ही जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, आपको एक बार सिलेक्शन ही लेना है, उसके बाद में आपकी कोई टेंशन नहीं है, फिर हम खुद हैंडल कर लेंगे। तो इसके अंदर नेपाली, बांग्लादेशी और इंडियंस तीनों अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के पास है ऑप्शंस है ये जाने का इस सीज़न के अकॉर्डिंग। और दूसरा, डिलीवरी के भी इंटरव्यू चल रहे हैं कंटिन्यूअसली।
तो जो कोई भी इनरोलमेंट करवाना चाहता है, शूट वीज़ा चाहता है, चाहे वो लक्ज़मबर्ग का है, क्रोएशिया का है, सिलेक्शन के बाद आपका वीज़ा कन्फर्म है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करवा लीजिए। एक वैकेंसी और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी मैम। जैसे क्रोएशिया के अंदर अभी ओपन वर्क परमिट की वैकेंसीज़ भी आई हुई हैं। जो भी कैंडिडेट ये चाहता है कि भी मैं वहाँ पे एंटर करूँ, तो एक वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर आपको एक कंपनी टीआरसी भी प्रोवाइड करवा रही है 1 ईयर की, और जब तक आपकी टीआरसी नहीं बन जाती है, अब जैसे 1 महीना हो गया, 1.5 महीने, 2 महीने, तो उस टाइम तक वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा रही है। अदर कंपनी है जिसके अंदर 7 वैकेंसीज़ हैं, वो आपको लीगल एंट्री करवा देंगे, बट वो टीआरसी नहीं प्रोवाइड करवाएँगे। सॉरी। सो आप इसके अंदर भी एनरोल करवा सकते हो। ये भी बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। इवन इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 साढ़े 3 महीने का ही रहता है। तो इसके अंदर एनरोल करवाने के लिए आप वहीं वाला सेम नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप सभी जो भी हमने वैकेंसीज़ बताई हैं, उनमें एनरोलमेंट करवा सकते हो। उनके रिगार्डिंग जो भी डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। और अभी के लिए हम इतना ही बिल्कुल बाइंड अप करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो चली गई है। जी मैम। एंड लास्ट में जो रिक्वेस्ट करते हैं एज़ यूजुअल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल, वो वीडियोज़ भी को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का डोज़ होता है। सो अगर आप उनको लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।